ज़िंदगी तो तुम्हारे घर वालों ने बर्बाद किया है और तुम लोग मुझे मेरे ही घर से अब निकलने के लिए बोल रहे हो और तुम लोगों को मेरे घर से लालच हो गया, तुम लोगों को घर का लालच हो गया और तुम लोग मुझे इस घर से निकलने के लिए बोल रहे हो। हाँ, तो ऐसी ऐसी कम्युनिटी आ रही है हमारे जगत भैया के तरफ से कि मनीषा के मम्मी पापा को उसके घर से लालच हो गया है, उसके घर से निकलने के लिए उसे बोला जा रहा है। मनीषा को अम्बाला वाले घर से लालच हो गया है। सुबह से जब से मैंने फ़ोन ऑन किया है फ्रेंड्स, तो तभी से कम्युनिटी पे कम्युनिटी, कम्युनिटी पे कम्युनिटी, एक से बढ़ के एक कम्युनिटी आ रहा है। मौत मंजूर है बट मनीषा नहीं, मुझे अब मनीषा नहीं चाहिए। मनीषा कर रही है दूसरी शादी। ज़िंदगी तो तुम्हारे घर वालों ने बर्बाद किया है, समय समय पे पैसे दिए हैं, तुम लोगों को घर से लालच हो गया है, ब्ला ब्ला ब्ला। मनीषा ने मुझे टॉर्चर किया है, मनीषा मुझे टॉर्चर कर रही है, ताली एक हाथ से नहीं बजती है। सुबह से 6-7 कम्युनिटी पे कम्युनिटी आ चुका है फ्रेंड्स। तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। तो आज हम बात कर रहे हैं जगत भैया के बारे में और हमारी जगत भाभी के बारे में, क्योंकि हमारे जगत भैया के जो मेन चैनल है मिलियंस वाले चैनल, उससे मॉर्निंग से ही कम्युनिटी पे कम्युनिटी, कम्युनिटी पे कम्युनिटी आ रहा है, एक से बढ़ के एक कम्युनिटी आ रहा है। अभी जस्ट मैंने देखा उस पर आया है मनीषा को लेके, जो तुम्हारे घर वाले लालची हैं, लालच एक हद तक करो, तुम लालची हो, इस तरीके की कम्युनिटी आ रहा है। तुम लोग मेरा घर हड़पना चाहते हो और मुझे ही मेरे घर से अलग करना चाहते हो। उसके पहले कम्युनिटी आती है मनीषा दूसरी शादी कर रही है फ्रेंड्स, आप लोग खुश हो जाइए। उसके बाद फिर से कम्युनिटी आती है। मतलब हमको समझ में नहीं आ रहा है इन लोग को जो आपस में बोलना है। अगर आपस में घर में झंझट हो रहा है तो ये लोग आपस में बात करने के बजाय कम्युनिटी कम्युनिटी क्यों खेल रहे हैं और कम्युनिटी कम्युनिटी करके क्यों बात कर रहे हैं आपस में। अगर झंझट है, बात करना है, मियाँ बीवी का झगड़ा है, एक ही बिस्तर पे पड़े रहते, एक ही बिस्तर से ये लोग वीडियो बनाते, तो आपस में क्यों नहीं बातें कर लेते हैं भाई, और आपस में क्यों नहीं लड़ लेते हैं। और एक कम्युनिटी आता है मनीषा के लिए, जो तुम मोनिका जी के दम पे मत उड़ो, ब्ला ब्ला ब्ला, मैं जेल में पूरी जीवन जेल में सड़ूंगा, फलाना ढमकाना, ये सब कम्युनिटी आता है। तो क्यों कर रहे हैं ये लोग ऐसा, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। और ये पता नहीं ये सारा मैटर कहाँ पे जाके थमेगा, ये भी नहीं समझ में आ रहा। लेकिन इन सब चीज़ों में इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है जो पब्लिक और इनके सब्सक्राइबर कितने परेशान हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें ये लोग नहीं समझ पा रहे, जो सब्सक्राइबर और पब्लिक कितने परेशान हो रहे हैं। सुबह से जैसे मैंने ही फ़ोन ऑन किया तभी से सिर्फ कम्युनिटी, सिर्फ नेगेटिव कम्युनिटी किए जा रहा है ये लोग। और आपस में अगर आप लोगों का नहीं बन रहा, आपस में आप लोग लड़ रहे हैं, तो फिर कम्युनिटी यूट्यूब पे क्यों डाल रहा है। आपस में जो बोलना है सो बोलिए ना, कम्युनिटी डाल के क्यों आप। अब ये जो हमारे जगत भैया है, पहले तो वो जो भी मैटर था यूट्यूब पे लेके आए। उनका जैसा कहना था कि जो महल के कहने पर वो सारा चीज़ लेके आए। उसके बाद ठीक है, आप महल के कहने पे सारा चीज़ लेके आए। उसके बाद फिर मैंने देखा कि ये जगत दीदी का जो भी इमेज बिगड़ा, उसको समेटने पे लगे रहे हैं। उसके बाद अब देखने को मिल रहा है जो ये अपनी पत्नी मनीषा का इमेज, उसको बिगाड़ने पे लगे हुए हैं, उसके ऊपर ब्लेम कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं भाई ऐसा आप लोग, हमको तो समझ में नहीं आ रहा। ये जगत भैया क्या करेंगे नहीं करेंगे, और ये पता नहीं मनीषा के साथ क्या होगा, मनीषा के साथ क्या बीत रहा है, सही गलत कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि इन लोगों का ना पल पल में स्टेटमेंट चेंज हो रहा है, तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और डर भी लग रहा है कि जो ये नेगेटिविटी इतना ज़्यादा हो रहा है, इतना ज़्यादा नेगेटिविटी हो रहा है, तो नेगेटिविटी का अंजाम तो नेगेटिव का अंजाम नेगेटिव ही होता है, तो वो पॉजिटिव में तो नहीं बदलता है। तो रिक्वेस्ट करना चाहते हैं इतना नेगेटिव मत कीजिए आप लोग, मत कीजिए आप लोग इतना नेगेटिव। पहले मनीषा दूसरी शादी कर रही है, फलाना ढिमकाना। अरे इतनी बड़ी बात आप लोग किए हैं, इतनी बड़ी बात आप लोग किए हैं, तो इतनी बड़ी बात किए तो आपस में सही, जाहिर सी बात है जो मियाँ बीवी में इतनी आसानी से तो सब कुछ सॉल्व नहीं होगा। झगड़े झंझट होंगे, मियाँ बीवी में तो झगड़े झंझट होंगे, ऑब्वियसली होंगे, क्योंकि छोटी मोटी बात तो थी नहीं एक पत्नी के लिए। तो वो बोलेंगी ही, क्योंकि चीट किया गया है उनको, तो वो तो बोलेंगी ही। हाँ, गुस्सा है तो बोलेगी ही। तो फिर इन सब चीज़ों को हमको नहीं लगता जो अब सोशल मीडिया पे इस तरीके से लाना चाहिए। और जब मनीषा बोलना स्टार्ट की तो फिर उसके बाद दिक्कत होने लगा है।
लेकिन हम तो यही रिक्वेस्ट करेंगे, इन सब चीज़ों को बंद कीजिए, इन सब चीज़ों को इससे ज़्यादा मत बढ़ाइए, क्योंकि नेगेटिव का अंजाम नेगेटिव ही होता है। और रिक्वेस्ट है कि जो अगर कोई उस लेवल के हैं जो सोशल मीडिया पे ये सब चीज़ देख रहे हैं और वो मतलब कि जो इन सब चीज़ों को अगर बंद करवा सकते हैं, कोई भी प्रशासनिक विभाग के हों चाहे कुछ भी, तो भाई आप लोग कीजिए, क्योंकि अब ये लोग ना कुछ ज़्यादा ही अति कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अति कर रहे हैं ये लोग। और इस जगत भैया को थोड़ा सा, हमको तो लगता है अब कानूनी प्रक्रिया से अच्छे से समझाना चाहिए। एक तो ये लोग बोलते हैं कि जो कुछ लीगल एक्शन लिया गया है जगत दीदी की तरफ से, उस वजह से मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ, मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ। ना कुछ बोलते हुए भी आप बहुत ज़्यादा नौटंकी कर रहे हैं यूट्यूब पे, बहुत ज़्यादा नौटंकी कर रहे हैं आप यूट्यूब पे। तो इतना नौटंकी आपको नहीं करना चाहिए। आप एक तरफ बोलते जी मैं कुछ बोल नहीं सकता, और इस तरीके की वाहियात वाहियात कम्युनिटी आप लगाते हैं। तो क्या मतलब, जब बोल नहीं सकते तो इस तरीके की वाहियात कम्युनिटी आप क्यों लगा रहे हैं? और आपको तो स्टार्टिंग से हमने कभी देखा ही नहीं जो आपको अपने पति पत्नी के रिश्ते को सही करना है, बिल्कुल भी हम तो नहीं देखे। कभी भी आपने मनीषा के लिए कुछ भी बोला जो हाँ मुझे मनीषा के साथ रहना है, या फिर मनीषा, मतलब आपको हर वक्त समय चाहिए था, समय चाहिए था, आपको सही नहीं करना था, बस अपने लिए आपको समय चाहिए था। आपके मुंह से कभी नहीं निकला कि जो मुझे मनीषा के साथ, मुझसे गलती हुई है, मैं मनीषा के साथ रहूँगा और मैं जितना हो सके उतना कोशिश करूँगा उसको अपना बनाने का, और अपना विश्वास मैं उसके ऊपर मतलब अपना विश्वास बना के रखूँगा। ऐसा कुछ तो आपने बोला ही नहीं, हमने तो कभी सुना ही नहीं। बाद बाकी अब कुछ ज़्यादा ही हो रहा, बहुत ज़्यादा हो रहा, और पता नहीं मनीषा क्यों पड़ी हुई है, उसको अपने घर या मायके कुछ दिनों के लिए जाना चाहिए। और ऐसे तो आंटी जी बहुत ज़्यादा अपडेट आके देती हैं, लेकिन इन सब चीज़ों में आंटी जी को पता नहीं हम क्या भी बोले आंटी जी को, उनका बेटा तो हद ही कर रहा है, क्या ही बोले। लेकिन हाँ, थोड़ा सा संभालना होगा आंटी जी, आपका अपना बेटा है, संभालिए उसको। इस तरीके से यूट्यूब पे इतना मतलब बहुत ज़्यादा बेकार हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा बेकार हो रहा है। और किसी को हार्म नहीं हो, बस यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से, इन सब चीज़ों को इतना मत बढ़ाइए जो किसी को रिक्वेस्ट मतलब हार्म हो जाए, किसी का जान का या फिर किसी और चीज़ का। ये सब चीज़ मतलब बहुत बुरा हो रहा, नहीं अच्छा लग रहा है। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान दीजिए। और इस तरीके की कम्युनिटी देख के पूरा पब्लिक परेशान हो रहा है। मिलियंस में जो सब्सक्राइबर है आपके, आपको देखने वाले, चाहने वाले, आपसे लोग इमोशनली अटैच हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। तो थोड़ा सा आप लोग को इन सब चीज़ों की मर्यादा को देख के चलना चाहिए। आप लोग से लोग इमोशनली अटैच है तो आप लोग को भी लोगों की भावनाओं का कद्र करना चाहिए, लेकिन आप लोग के अंदर बिल्कुल भी कद्र नहीं है लोगों की भावनाओं का। और क्या बोला जाए, इन लोगों को कुछ सही करना ही नहीं, अब तो बिल्कुल भी यही लगा जो इन लोगों को आपस में कुछ सही करना ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं करना। उस टाइम में तो जगत भैया बोले जो महल के कहने पे मैंने सारी चीज़ों को यूट्यूब पे लाया, उसके बाद से कंटिन्यू किस्तों में वीडियो आ रहा है, किस्तों में वीडियो आ रहा है। चीज़ों को एक बार ख़त्म कर दीजिए ना, उसके बाद आप लोग आप आपस आपस में ऑफलाइन सारी चीज़ों को सुलझाने का कोशिश कीजिए। लेकिन आप लोग आपस में ऑफलाइन कुछ भी सुलझाने की कोशिश नहीं कर रहे, सिर्फ वीडियो वीडियो खेल रहे हैं और इंस्टॉलमेंट पे वीडियो डाल रहे हैं आप लोग। तो थोड़ा सा बंद कीजिए इन सब चीज़ों को, अब ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लग रही हैं और काफ़ी जनता डरी हुई है जो किसी को कुछ नुकसान ना हो जाए। तो इन सब चीज़ों का ध्यान दीजिए आप लोग भाई, आपकी कम्युनिटी से हम लोगों को टेंशन होता है।